नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका आर्टिस्ट दोस्त यादवेंद्रपाल। और अभी देखिए सुबह के ये 4 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं है ना? और मैं आ चुका हूं अपने स्टूडियो में। आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं वो पोर्ट्रेट के टिप्स बताने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। तो आप मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी रहे, लेकिन आपको सीखने लायक बहुत सारी चीज़ें रहेंगी दोस्तों। इसलिए आप बिल्कुल तल्लीनता से बैठिएगा और देखिएगा। दोस्तों, आज से मैं एक सीरीज चला रहा हूँ और इस सीरीज के अंतर्गत ये है कि देखिए, हिंदुस्तान की हम बात करें तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ पसंद की जाती है पेंटिंग के अंदर तो वो पोर्ट्रेट लोग बहुत पसंद करते हैं। और नॉर्मली मेरे पास कमेंट सेक्शन में ये बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि सर आप पोर्ट्रेट से रिलेटेड कुछ हमको टिप्स दीजिए, कुछ हमको बताइए ताकि हम अपने पोर्ट्रेट को और इम्प्रूव कर सकें। तो इसीलिए दोस्तों मैंने ये सोचा कि आने वाले तो दोस्तों सबसे पहले मैंने जिस मेथड का यूज़ किया हुआ है पोर्ट्रेट बनाने के लिए वो है यहाँ पर ग्रिड मेथड। और शुरुआत में हमेशा आंखों से करता हूँ, क्योंकि एक बार आंखें आपकी सही बन गई तो पूरा पोर्ट्रेट बनाने में हमें दिक्कत नहीं होती है। पोर्ट्रेट की जान जो होती है वो आंखों में होती है। आंखों से पूरा पोर्ट्रेट का व्यक्तित्व झलकता है। इस कारण आंखें सबसे पहले मैं बनाता हूं। बाकी शुरुआत तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये ग्रिड पे भी मैं अलग से आपका एक ट्यूटोरियल लूंगा, लेकिन फिलहाल तो मैं अभी डायरेक्ट बना रहा हूं क्योंकि इसमें काफी वक्त लग जाएगा। एक अलग से मैं बिल्कुल पार्ट रखूंगा उसका। दोस्तों आंखें देखिए आप, 2 आंखों के बीच की दूरी अगर देखेंगे ना डिस्टेंस इसमें, तो 1 आंख की दूरी होती है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि 2 आंखें जब हम आंखें बनाएं उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1 आंखों के बीच का होना चाहिए। अब जब आंखों को हमने सही से बना लिया है तो इसको अभी मैं मैकेनिकल पेंसिल से आउटलाइंस कर रहा हूँ हल्की हल्की। और ये बिल्कुल अभी ये समझिए इनिशियल लेवल है जो आपके सामने अभी आ रहा है, ये एकदम इनिशियल लेवल। आप रेफरेंस पिक को अच्छे से देखते जाइए और जहां जहां जो चीज है सामने दिख रही है उसको पुट करते जाइए। पोर्ट्रेट बनाते समय दोस्तों ये मैटर नहीं करता है कि आप ग्रिड मेथड से बना रहे हैं या फिर फ्री हैंड बना रहे हैं। आपको पोर्ट्रेट का 100% देना होता है, यानी आपका पोर्ट्रेट जो सामने दिख रहा है रेफरेंस पिक, उससे आपको बिल्कुल 100% नजर आना ही चाहिए, सेम वैसा। तो आपको पोर्ट्रेट की सफलता है कि आपने सफल एक सक्सेसफुल पोर्ट्रेट बनाया है। तो आंखों को अच्छे से पुट करने के बाद में, अपनी जगह पे करने के बाद में, फिर हम नीचे बढ़ जाते हैं नाक की तरफ। और ये नाक की लाइंस मैंने चूज कर ली है कि भाई कहाँ किस जगह नाक की पोजीशनिंग करनी है नोज की। तो ये नोज की पोजीशनिंग हो गई है। ये देखिए आप यहाँ पर। दोस्तों जब हम प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं तो मैं जो करता हूँ वो ग्रिड का ही यूज करता हूँ प्रोफेशनल काम करते समय। और जितने भी बड़े आर्टिस्ट लोग हैं वो छोटी फोटो से बड़ी तस्वीर बनाने के लिए, पेंटिंग बनाने के लिए चूज यही करते हैं, ग्रिड मेथड ही। क्योंकि जब हम बड़ा बनाते हैं छोटे से ना तो थोड़ी सी मिस्टेक होने की संभावना रहती है। हालांकि मैं दोनों यूज करता हूँ। इससे पहले जो मैंने पोर्ट्रेट बनाया था वो फ्री हैंड पे था। वो जो टर्बन वाला आपने देखा होगा, टर्बन पहने हुए जो राजस्थानी रौबदार बंदा था उसका, वो फ्री हैंड से था। लेकिन मैंने कहा एक फ्री हैंड बना दिया तो मैं यहाँ पर आपको एक ग्रिड मेथड से बताता हूँ। इसके बाद नोज के बाद में लिप्स की हमने पोजिशनिंग अच्छे से कर ली। रेफरेंस पिक को बहुत अच्छे से देखना है आपको। यहाँ पर आपको ध्यान लगाना है, 2 पल रुकना है। आप रुक के देखिए, उसके बाद फिर आगे बढ़िए। जब आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाए फिर आप अपनी लाइन को आगे बढ़ाइए। इसके बाद फेस कट। धीरे धीरे देखिए हमारा कैरेक्टर कैसे बिल्कुल एकदम जीरो से लेके एकदम रियलिस्टिक कैसे उभर के सामने आएगा। और आप बिल्कुल बिना स्किप किए हुए दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं इसमें जो चीजें बताऊंगा ना वो चीज स्किप करके आप देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, लेकिन फिर वो चीज आप मिस कर जाएंगे दोस्तों। इसलिए मिस मत कीजिएगा। अगर वाकई में आप कुछ सीखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसी चीज से सीख सकते हैं। आप फाइनल प्रोडक्ट देखेंगे, वहां से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। वहां तो अच्छा लगेगा आपको, बोले अरे वाह सर ने बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन अगर सीखना है आपको तो साथ बने रहिए, एक एक चीज सीखिए। मैं एक एक चीज बताऊंगा। यहाँ पर मैकेनिकल पेंसिल से मैंने ड्राइंग कर ली है। यहाँ पर धीरे धीरे ड्राइंग पूरी कंप्लीट होने तक
और एक बार जब ये ड्राइंग कंप्लीट हो जाए तो जितने भी आप ये लाइंस देख रहे हैं ना, ये क्रॉस हेज लाइंस देख रहे हैं, ये सब मिटा दीजिएगा, क्योंकि अगर इसके साथ में करेंगे तो वो अलग से दिखेंगे जो ठीक नहीं लगते हैं पेपर पे। ये इसका जो इसने ओढ़नी ओढ़ रखी है उसका पल्लू। वैसे ये वाली प्रोसेस जो स्केचिंग वाली प्रोसेस होती है दोस्तों, ये जो बना रहा हूँ ये मैं स्किप कर देता हूँ, लेकिन चूंकि आज मैं आपको बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, इस कारण से मैंने सोचा कि नहीं, इस चीज को भी रखना ठीक है, ताकि आपको एक एक चीज पता लगे बिल्कुल एकदम शून्य से कि बनाने की मेरी स्टाइल क्या है। हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है, अपना एक लहजा होता है, तो किसी को अच्छा या किसी को बुरा नहीं कर सकते हैं, जिसको जो सूट कर जाए। मुझे ये अच्छा लगता है तो मैं आपको ये बता रहा हूं। इसी तरह से रेफरेंस पिक को बिल्कुल सामने रखिए और देखते जाइए और करते जाइए। जो पोर्ट्रेट सीरीज में चला रहा हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आगे भी। अगर आपने इन दिनों मेरे सारे ट्यूटोरियल देख लिए तो मैं बता रहा हूँ पोर्ट्रेट में आप मास्टर हो जाएंगे, डेफिनेटली, ये दावा है मेरा। स्केचिंग पे हमें बिल्कुल ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा हमें ध्यान स्केचिंग पे ही देना है, क्योंकि ये फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन मजबूत नहीं होगी तो फिर आगे हम कितना भी कुछ कर लेंगे नहीं हो पाएगा। इसके पहले आपने जो देखा वो मेरे पास में चारकोल पेंसिल है कैमल की, और दोस्तों मैं ये पूरा पोर्ट्रेट जो बना रहा हूँ वो चारकोल में ही बना रहा हूँ। इसमें मैंने कहीं से दूसरी पेंसिल का यूज़ नहीं किया है। चारकोल पेंसिल है मेरे पास में कैमल की, और कैमल की जो 3 ग्रेड आती है, सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड, उन्हीं तीनों का इस्तेमाल किया है मैंने इसमें। तो एक बार जब पूरी तरीके से स्केचिंग हो गई तो फिर अब धीरे धीरे आप अपने पोर्ट्रेट को थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ बढ़ाइए। डार्कनेस मतलब जहां देखो आप रेफरेंस पिक देख रहे होंगे, जहां लाइट है वहां छोड़ना है आपको थोड़ा, और जहां डार्कनेस है, जितना डार्क एरिया दिख रहा है आपको, इसकी वैल्यूज हमें निकालनी है। वैल्यूज निकालनी है इन द सेंस हमको डार्क एरिया को डार्क करना है, लाइट एरिया को हमको लाइट रहने देना है। तो देखो धीरे 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 इस तरीके से हम पोर्ट्रेट को आगे बढ़ाएंगे अपने। हमेशा मैं शुरू से आपसे कहता हूँ कि कभी भी जब आप पेंसिल वर्क में काम कर रहे हो, स्केचिंग कर रहे हो, तो इसमें हमको बढ़ना जो होता है वो लाइट टू डार्क बढ़ना होता है। सबसे पहले हम लाइट को पकड़ते हैं, उसके बाद फिर डार्क को। अभी देखिए आपको जो बिल्कुल लाइट दिख रहा है कितना डार्क जाएगा, लेकिन अभी जो मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल देखिए हल्के 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 से जहां जहां शेडिंग है वहां शेडिंग को पकड़ते हुए, शेडिंग को फॉलो करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसलिए मैंने इमेज भी आपको सामने रखी हुई है। अब ये लिप्स अभी देखिए एकदम से डार्क नहीं कर रहा हूं मैं। यहां पर सबसे पहले अपने को लाइट शेडिंग ही करनी है। एक बार लाइट टोन डाल दीजिए, इसके बाद हम डार्क तो जितना चाहे उतना कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें लाइट की तरफ से ही आगे बढ़ना है। धीरे 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 अपने पोर्ट्रेट को बढ़ाएंगे हम आगे, अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। एकदम से हमको डार्क कभी नहीं करना है, क्योंकि डार्क हम कभी भी कर सकते हैं। आप देखिए अभी आप रेफरेंस पिक जो दिख रहा होगा कितना डार्क है, लेकिन मैंने कितने लाइट से शुरुआत किया है। अभी देखिए जो फोरहेड कर रहा हूँ, माथा कर रहा हूँ, ये भी बिल्कुल लाइट 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 कर रहा हूँ। और एंड तक हम ये प्रोसेस जारी रखेंगे कि जहां हमको लगेगा कि हाँ हम पोर्ट्रेट का जो रेफरेंस इमेज है उससे थोड़ा दूर जा रहे हैं, हम वापस उसके करीब आ जाएंगे। यानी करीब आने से मतलब हम डार्कनेस को और बढ़ाएंगे, और जहां हाईलाइट दिख रही है, जहां लाइट दिख रही है, उसको हम और लेके आएंगे। तभी हम एक 3D इमेज बना पाएंगे दोस्तों, 3D आर्टवर्क बना पाएंगे। यहां पर भी देखिए चीक बोन्स पे थोड़ा सा मुझे डार्कनेस दिख रही है, तो इस तरफ मैंने डार्क किया। अब आप जो ये फेस देख रहे हैं, इसके लेफ्ट साइड में पूरा अंधेरा है, और राइट साइड में देखिए राइट साइड से लाइट आ रही है। तो हमको लाइट का पोर्शन राइट साइड में रखना है और डार्क का पोर्शन लेफ्ट में रखना है। इसका विशेष ध्यान रखिएगा आप लोग। ये भी देखिए एक बेस लेयर तैयार कर रहा हूं लेयर वाइज। जो नीचे कपड़ा बनाना है मुझे, उसके लिए एक लेयर तैयार कर दी लाइट बिल्कुल।
बिल्कुल हमें ऐसे ही करते जाना है। और एक बार लाइट लेयर कर लें, फिर उसके बाद हमें लग रहा है कि जहां हमको डार्क करना है फिर हम वहां डार्क करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको कि क्या क्या टूल्स यूज किए मैंने। यहाँ भी दोस्तों देखिए, डार्क करना तो है हमें, लेकिन हमने एक लाइट लेयर डाली पहले, और लाइट लेयर से शुरुआत करेंगे हम। कहीं भी आपको स्किन टोन डालनी पड़े या आपको क्लॉथ में डालना पड़े, देखिए आप यहाँ भी मैं लाइट लेयर ही डाल रहा हूँ। सर्वप्रथम लाइट लेयर ही डालना है दोस्तों हमें। मैं इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि आप लोग सोचिए कि एकदम से जल्दी हो जाए काम हमारा और फटाफट हम डार्कनेस की तरफ बढ़ जाए। तो ऐसा करने से आपका काम तो नजर आएगा, लेकिन काम में वो चीज़ जो आनी चाहिए उससे थोड़ा सा आप दूर रहेंगे। एक फिनिशिंग जो आनी चाहिए, एक वैल्यू जो आनी चाहिए निकल के सामने। बहुत प्यारा सफर है दोस्तों, बने रहिए। देखिए हम कैसे किस तरीके से जीरो से शुरुआत करके एक हाइपर रियलिस्टिक वर्क तैयार कर रहे हैं। ये आंखें देखिए मैंने किस तरह से की हैं। जो डार्क पोर्शन था उसको पहले डार्क किया और लाइट को वैसे ही छोड़ दिया था। यहां ये फेस को जो हम बना रहे हैं, अब देखिए ये धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना है, बिल्कुल लाइट शेडिंग करके। जहां लाइट है वहां डार्क करना है, जहां लाइट है वहां लाइट करना है, और जहां डार्क है वहां डार्क करना है। और दोस्तों पेंसिल मैं केवल चारकोल की बिल्कुल एकदम सस्ती पेंसिल यूज कर रहा हूं, कैमल की। कोई बहुत बड़ा ब्रांड नहीं है और कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसिव पेंसिल नहीं है मेरे पास है, लेकिन मैं जो यूज कर रहा हूं वो कैमल की कर रहा हूं। बहुत चीप पड़ती है दोस्तों। लॉकडाउन के समय मैंने सिर्फ 2 पेंसिल थी चारकोल की। मैंने 2 पेंसिल से कम मैंने नहीं तो 20-25 पोर्ट्रेट बनाए थे चारकोल पेंसिल। कोई मटेरियल नहीं मिल रहा था उस समय। अब देखिए यहाँ पर डार्कनेस को और बढ़ाते हुए जहां डार्क है वहां और ज्यादा डार्क कर रहा हूं। धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ना है हमको। इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा आप। बेस को समझते हुए जहां आपको डार्क दिख रहा है वहां पहले एक हल्की सी शेडिंग डाल लें। ये इस तरीके से लेयर डाल लें। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं दोस्तों, जिस भी लेवल पे हो आप लोग अभी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक बार फिर से मैंने आंखों को बताया है आपको, ताकि आंखों को अच्छे से देख सकें जूम इन करके ये कैसे बनाया है मैंने। ये पार्ट मैं चाह रहा था कि एक बार फिर अच्छे से देखो आप। और ये शेडिंग हल्की हल्की मैंने जो की हुई है यहाँ पर फिर से मैं एक बार दिखा रहा हूं आपको, अब देख सकते हैं। अच्छा, हमारा सबसे यहाँ पर जो व्हाइट पार्ट है वो पेपर है, इसलिए ध्यान रखना है हमको पेपर से ही व्हाइट लेना है। व्हाइट पोर्शन यानी जहां पर हाईलाइट होगा वहां पर हमको छोड़ देना है, इस तरीके से। देखिए व्हाइट छोड़ा हमने और जहां जहां डार्क है वहां स्टार्ट किया। जैसे फोरहेड पे मैं काम कर रहा हूं तो देखिए आप हल्के हल्के पूरी तरीके से जहां व्हाइट पोर्शन दिख रहा है उस व्हाइट पोर्शन पे एक हल्की सी लेयर मैंने पहले डाल ली। अब इसके बाद ऊपर काम करने में फिर हम जितना हम काम करना चाहें उतना हम कर सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है इस फेस पे कि इस पे पसीने की बूंदें हैं, तो वो पसीने की बूंदें भी मैं आपको डालना बताऊंगा कि किस तरीके से पसीने की बूंदें हम इसके चेहरे पे लेके आएंगे। एक बार पहले बेस हो जाए, हम पहले शेडिंग अच्छे से कर लें, ये उसके बाद एंड का पार्ट है। देखिए इसने कान में बालियां भी पहन रखी, लेकिन अभी मैं उन बालियों को
अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एंड में हम उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे। धीरे धीरे इस प्रोसेस में आगे बढ़ते रहिए। आप जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे आप आपका रेफरेंस पिक देखेंगे। रेफरेंस पिक देखने के बाद में हमको और डार्कनेस डालनी है तो और डार्क करेंगे हम। ये देखिए जैसे कि और डार्क किया मैंने यहाँ पर एक बार लेयर डालने के बाद में। तो डार्क तो हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये पेपर मेरे मनमाफिक नहीं था। मैं जब आधा काम मतलब इतना पहुँच चुका तो मुझे लग रहा है कि पेपर जो है थोड़ा सा मुझे चेंज करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, काम शुरू कर दिया तो इसी पेपर पर करूँगा क्योंकि ये काम जब कर रहा हूँ तो पेपर में से रेसे निकल रहे हैं। तो ये चुनाव गलती से गलत पेपर का हो गया मेरा, लेकिन फिर भी हम इस पर पूरी 100% अपनी जान लगाएंगे कि जो पोर्ट्रेट हमारा बिल्कुल वैसे तैयार होकर सामने आए, वही वैल्यूज हमारे सामने आए। दोस्तों, बालों में जो देख रहे होंगे ना, बालों में कि बाल की कैसे किए हमने, तो बाल में सेम जो प्रोसेस नीचे देख रहे हैं ना आप, ये लाइट टू डार्क, ये मैंने पहले लाइट लेयर डाली थी, उसके बाद फिर उस पर डार्क कर दी। बस सेम प्रोसेस है, दूसरा कोई कुछ नहीं किया हमने। एक बार जब हमने सही तरीके से शेडिंग को डाल लिया है, उसके बाद आता है प्रोसेस ब्लेंडिंग का। तो दोस्तों, ये पेपर स्टैम्प है और इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको। तो पेपर स्टैम्प से जहाँ जहाँ हमको ये लग रहा है, हमको एक बार अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना है। यही प्रोसेस हमको पूरी जहां जहां आपने लेयर डाली है सभी लेयर पे डालनी है। एक बार अच्छे से ब्लेंड कर दीजिए सबको। ब्लेंड कर देने से एक स्मूथ टेक्सचर आ जाएगा आपके पास में। देखिए आप, ब्लेंडिंग के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन मैं अमूमन इसी का यूज करता हूं, पेपर स्टैम्प का। नोज दोस्तों सबसे टॉप का पार्ट होता है। इसका मतलब टॉप से मतलब सबसे उभरा हुआ चेहरे पे होता है। तो नोज को हमें बहुत अच्छे से बनाना है, उठी हुई दिखनी चाहिए नाक, और वो होगा शेडिंग से। आप सही से शेडिंग करेंगे नाक को तो सारा अच्छे से आएगा। इसके बाद फिर यहां पर आंखों को मैंने और थोड़ा सा अच्छे से करने की कोशिश की। जहां जहां मुझे लग रहा था और डार्क देना है तो और डार्क देना है। और ये देखिए, आंखों के बीच के पार्ट को भी, जो लाइट पार्ट था वो छोड़ दिया, जो बिल्कुल हाईलाइट दिख रहा था, और बाकी को डार्क किया। ऐसे देखिए, डार्कनेस को धीरे 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 हम बढ़ा रहे हैं। आंखों का पार्ट अलग से दिया ताकि आप आंखें अच्छे से देख सकें कि आंखों को बिल्कुल एकदम रियलिज्म हम कैसे बनाते हैं। राइट फ्रेंड, देखिए जहां डार्क है वहां और डार्क किया, और जहां लाइट दिख रहा है मुझे उसको छोड़ दिया। देख सकते हैं आप। और एक बार फिर से पूरा देखिए आप। ये हेयर्स के अंदर भी मैंने थोड़ा डार्क किया, फिर उसके बाद मर्ज किया, और फिर यहां देखिए ये स्किन टोन को भी मैं मर्ज कर रहा हूं पेपर स्टैम्प से। यहां भी ये मर्ज हमेशा करना है आपको। जहां आपने थोड़ा काम किया वहां मर्ज कर दिया। देखिए आंखों के बीच के जो व्हाइट पार्ट है इसमें भी इतना व्हाइट नहीं दिखता एकदम से, तो पहले मर्ज किया, इसके बाद हम धीरे से इसको एंड में हाईलाइट करेंगे। पेपर स्टैम्प के साथ में मैंने दोस्तों ये ब्रश का भी यूज कर रहा हूं मैं। ये मेकअप ब्रश एक्चुअली थोड़ा सॉफ्ट होता है, इस कारण से अच्छा रहता है। फिंगर्स का भी यूज किया है मैंने, देखिए आप। ये लिप्स। अच्छा दोस्तों, ब्लेंडिंग स्टैम्प की बात ये होती है जहां हमको हल्की शेडिंग करनी होती ना, इसके टिप पे भी इतना चारकोल है कि मैं कुछ और काम करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। जैसे अभी लिप्स में मैंने लकीरें बनाई हैं, हल्की हल्की रिंकल्स बनाए हैं। वो जी देखिए, ये जी। अब बेहद रोमांचक पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों हम।
यहाँ से हमारा पोर्ट्रेट बिल्कुल अब एक अच्छा मोड़ लेना शुरू कर देगा। अब थोड़ा थोड़ा लगने लगा है कि हम रियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए आप, प्रोसेस वही कर रहा हूं मैं, जहां डार्क मुझे करना है मैं और डार्क कर रहा हूं और डार्क की तरफ बढ़ता जा रहा हूं। जितनी मैं डार्कनेस डालता जाऊंगा उतनी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, उतनी मेरे डेप्थ बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ पर भी इस साइड में भी और डार्क किया मैंने फेस कट को, यहाँ भी और डार्क किया। धीरे 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 हम बढ़े हैं, देखो आप। इसके बाद फिर एक बार और इसको मर्ज करेंगे हम ब्लेंडिंग स्टैम्प से। तो ये प्रोसेस बार बार दोहरानी है आपको। यहाँ देखिए आप, ये पीछे का जो कपड़ा है इस पे वही प्रोसेस कि एक बार लाइट शेडिंग डाल दी मैंने, लाइट लेयर डाल दी और उसके बाद इसको मर्ज करूंगा अभी मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प से ही। दूसरी तरफ भी सेम यही प्रोसेस। अब बैकग्राउंड की बात कर लें तो बैकग्राउंड में भी देखिए, बैकग्राउंड से ही एक अच्छा उभार आता है। बैकग्राउंड डार्क था यहाँ पर तो डार्क थीम दे दिया, पहले लाइट लेयर डाल दिया, उसके बाद उसको ब्लेंड कर दिया लाइट लेयर डाल के और डार्क किया। फिर ये आपको प्रोसेस करते रहनी है जब तक कि आपको बिल्कुल 100% सेटिस्फेक्शन नहीं आए। आपने लेयर डाली ब्लेंड किया, लेयर डाली ब्लेंड किया। ये मेकअप ब्रश से थोड़ी सी मिक्सिंग कर रहा हूं मैं वापस। दोस्तों ये नीडेड इरेजर है, ये बहुत उपयोगी है और इसकी अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा आपको नीडेड इरेजर की। अब ये पसीने की बूंदें देखिए, मेरे पास ये फैबर कैस्टल का पेंसिल इरेजर है। इससे जो मैंने लेयर डाली है उसके ऊपर देखिए मैं स्पॉट्स को लाइट कर रहा हूँ, जो पसीने की बूंदें हैं उनको लाइट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से देख रहे हैं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पॉज करके देखिएगा। मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे ताकि आप अच्छे से देख सकें। अब इसको 3D लुक लाने के लिए हमने यहाँ पर स्पॉट्स तो बना लिए हैं, लेकिन अब 3D लुक लाने के लिए भी हमको कुछ करना है। तो अभी आगे देखिए, मैं वो भी बताता हूँ आपको कैसे करेंगे हम। देख रहे हैं आंखें दोस्तों कितनी प्यारी निकल के आई हैं। ये मैकेनिकल पेंसिल से मैं, देखिए आप, ये जो पसीने की बूंदें निकाली हैं इसके नीचे हल्का हल्का सा मैं शेड किया है मैंने। देखो आप, अभी रुक के मैंने वीडियो रोक के दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए आप। तो ये 3D लुक आ जाता है। ऐसा लग रहा है कि हाँ स्किन के ऊपर से पसीना बह रहा हो, पसीने की बूंदें आ गई हों। और ऑब्जर्वेशन करके जहां मुझे लग रहा है कि थोड़ा और वैल्यूज डालनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए, या जहां से मुझे और थोड़ा सा लाइट करना है उसको मैं लाइट कर रहा हूँ और डार्क जहां करना है और डार्क कर रहा हूँ। देखिए आप, और ये चारकोल, सॉफ्ट वाली चारकोल से देखिए अभी मैंने हेयर्स लाइन डाली है थोड़ी सी, और कुछ जहां मुझे और लग रहा है और डार्क किया है। देख रहे हैं आप, ये हम अब धीरे धीरे अपने पूर्णता की तरफ बढ़ रहे हैं। उसके बाद अब जो कुछ डिटेलिंग है, जैसे ये अभी मैंने बाल बनाए हैं यहाँ पर, जो बालों की लटी थी, उसके बाद इसको भी मैंने क्या किया, इसको मर्ज किया। देखिए ब्लेंडिंग स्टैम्प से। एंड तक हमको पीछा नहीं छोड़ना है दोस्तों, हमको रेफरेंस पिक का बिल्कुल फॉलो करना है। ये यहाँ पर कान की जो बालियां पहन रखी थी इसने, ये ब्लर थी, तो देखिए नीचे से मैं कैसे निकाल रहा हूं। ये फैबर कैस्टल की जो पेंसिल है मेरे पास में, पेंसिल इरेजर, इससे इसको मैंने नीचे जो बेस था उससे निकाला।
इसके बाद डिटेलिंग पार्ट में हम बढ़ रहे हैं कि जहाँ जहाँ थोड़ी सी और डिटेलिंग करनी है हम और डिटेलिंग डाल रहे हैं। ये देखिए एंड तक हमको पीछा नहीं छोड़ना है दोस्तों, रेफरेंस पिक को लेके उसको फॉलो करते चलिए। कहीं कहीं हाईलाइट डालना है तो और हाईलाइट डाल रहा हूँ, जहाँ मुझे डार्क करना है वहाँ डार्क कर रहा हूँ। तो ये सब एंड वाला पार्ट है। एक बार जब आप बेस तैयार कर लेते हैं तो उसके ऊपर आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये ऊपर से हाईलाइट बालों के अंदर। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने चारकोल पेंसिल ही पूरा चारकोल पे काम किया हुआ है। ये मैक्सिमम पार्ट ये मैं जूम करके दिखा रहा हूं आपको कि कैसे किस तरीके से हाईलाइट कर रहा हूं। मैं हाईलाइट किया हुआ है, राइट फ्रेंड्स। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अगर आप प्रैक्टिस जारी रखेंगे, करते रहेंगे तो। टूल्स में मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ की है कैमलिन की, फैबर कैस्टल का ये आप जो देख रहे हैं ये पेंसिल इरेजर है, और मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ किया हुआ है मैंने, और साथ में नीडेड इरेजर का, बस ये, और ब्लेंडिंग स्टैम्प। इन्हीं सब चीज़ों से ये पोर्ट्रेट हमारा तैयार हो गया। आप आंखें देख रहे हैं कितनी कैची लग रही हैं, बिल्कुल तिलस्माई आंखें, ऐसा लग रहा है खींच रही हूँ आंखें अपनी तरफ, राइट फ्रेंड्स। तो ये हमारा पोर्ट्रेट बनके हो गया है रेडी। ये फाइनल पार्ट चल रहे हैं हम, थोड़ा सा कहीं मुझे लग रहा है तो और मैंने इसे ब्रश से और मर्ज किया। मतलब मेरी आदत है, जब तक मुझे पूरी तरीके से मैं सेटिस्फाई नहीं होता तब तक पोर्ट्रेट छोड़ता नहीं हूं दोस्तों, मैं करता हूं। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और इसी के साथ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी ट्यूटोरियल वीडियो मैं बनाऊंगा आपको वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। तो और साथ साथ में आप कमेंट्स कीजिए कमेंट सेक्शन में जाके कि और किस किस तरीके के आपको ट्यूटोरियल चाहिए, वीडियोस चाहिए, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा आपको अपना आउटपुट दे सकूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए सफ़र पे, है ना। तब तक के लिए नमस्कार।